प्रिय विद्यार्थियों, आज बीए पाठ तृतीय हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में हम आधुनिक काव्य के कवि परिचय की श्रृंखला 5 में छायावादी प्रमुख कवि सुमित्रा नंदन पंत का परिचय पढ़ेंगे। सुमित्रा नंदन पंत मूलतः प्रकृति के सुकुमार कवियों में शुमार किए जाते हैं। यानी सुमित्रा नंदन पंत का जब हम परिचय पढ़ते हैं तो वे प्रकृति के सुकुमार कवि माने जाते हैं। और परीक्षा में अनेक बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे माना जाता है, तो हमारा उत्तर होगा सुमित्रा नंदन पंत। पंत जी का जो जन्म है वो अल्मोड़ा जिले के कसौनी गांव में सन 1900 में हुआ था। और वे बचपन से ही, चूँकि उनके माताजी और पिताजी दोनों का ही साया उनके सर से उठ गया था, तो उनका प्रकृति में मन रमने लगा और उन्होंने प्रकृति का आलम्बन और उद्दीपन दोनों ही रूपों को अपनी कविता में अभिव्यक्त किया है। धीरे धीरे जब वो अपनी स्कूली शिक्षा और आगे की पढ़ाई के लिए जब आगे गए तो उन पर महात्मा गांधी जी का और अरविंद घोष के दर्शन का बहुत ही प्रभाव पड़ा। उनका व्यक्तित्व इन दोनों के विचारों से, इनके दर्शन से काफ़ी प्रभावित रहा और इसी कारण से उन्होंने अपनी कविताओं में नव मानवतावाद की एक ऐसी कल्पना की जो छायावादी काव्य रचना का एक प्रमुख सोपान माना जाता है। सुमित्रा नंदन पंत बचपन से ही एकांत प्रिय और शांति प्रिय स्वभाव के कवि थे। अपने अध्ययन के दौरान उन्होंने संस्कृत के महाकवि कालिदास, रविंद्रनाथ टैगोर आदि शंकराचार्य, महात्मा गांधी, अरविंद घोष, अंग्रेजी के प्रसिद्ध कवि शैली, कीट्स आदि का गहन अध्ययन किया और इन सब कवियों का प्रभाव इनके व्यक्तित्व पर परिलक्षित होता है। 1916 ईस्वी में जब इन्होंने सबसे पहले गिरजे का घंटा शीर्षक कविता लिखी तो संभवतः ये इनकी पहली कविता माना जाता है। जब सुमित्रा नंदन पंत की काव्य रचनाओं पर विचार किया जाता है तो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे इनके काव्य संग्रह हैं। उच्छ्वास 1920 में लिखा हुआ, ग्रंथि 1920, वीणा 1927, पल्लव 1928, गुंजन 1932, युगांत 1936, युगवाणी 1939, ग्राम्या 1940, स्वर्ण किरण 1947, स्वर्णधूलि 1947, युगपथ 1948, उत्तरा 1949, कला और बूढ़ा चांद 1959। इसके अलावा और भी कई सारी इनकी काव्य रचनाएं हैं। 2 महाकाव्य भी इनके प्रसिद्ध हैं, जिनमें एक लोकायतन और दूसरा सत्यकाम। परीक्षाओं में यह प्रश्न भी कई बार आता है कि पंत जी के द्वारा लिखे हुए महाकाव्यों के नाम बताइए। यद्यपि इन्होंने कुछ नाटक भी लिखे, लेकिन इन सभी कविताओं में इनका जो प्रकृति का प्रभाव है वो प्रकट हुआ है। और बाद में जाकर जैसे युगांत है, युगवाणी है, ग्राम्या है, स्वर्ण किरण है, स्वर्णधूलि है, संत शिखर है, वाणी, पतझर, चिदंबरा इनकी प्रसिद्ध काव्य रचना है। संभवतः इसमें लिखने से छूट गई है। चिदंबरा पर सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इन सब काव्यों में पंत जी की प्रगतिशील चेतना प्रकट हुई है, विशेष रूप से युगांत में युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, संत शिखर, वाणी, पतझर आदि जो कविताएं हैं, इनमें
पंत जी के छायावादी भाव के अपेक्षा प्रगतिशीलता का प्रभाव ज़्यादा हमको देखने को मिलता है। और लोकायतन और सत्यकाम जो इनके महाकाव्य हैं, उनमें अरविंद दर्शन की काव्याभिव्यक्ति देखने को मिलती है, किंतु इसमें जो महाकाव्य के तत्व हैं, उन महाकाव्य के तत्वों पर बहुत ज़्यादा इन्होंने अपना ध्यान नहीं दिया है। इसलिए ये काव्य की दृष्टि से बहुत उत्कृष्ट रचनाएं नहीं बन पड़ी। आगे देखिए, अब स्क्रीन पर आप देखेंगे सुमित्रा नंदन पंत के काव्य की विशेषताएं। हम आरंभ से ही पढ़ रहे हैं कि पंत जी प्रकृति के सुकुमार कवि हैं। तो इन्होंने प्रकृति के आलम्बन, उद्दीपन, इन सभी रूपों को, यानी बिंब के रूप में भी, उपमानों के रूप में भी, और अपनी कविता में जो भी दार्शनिक तत्व हैं उनको प्राकृतिक उपमानों के सहारे ये प्रकट करते हैं। महर्षि अरविंद का जो जीवन दर्शन है उसको भी इन्होंने अपनी कविता में समेटा है। प्रगतिशील चेतना, जिसकी आगे हम बात करेंगे छायावाद के बाद, उसका भी इन्होंने, जैसे मैंने अभी आपके सामने जिक्र किया कि कुछ काव्य रचनाएं तो मूलतः प्रगतिशील चेतना के लिए ही इन्होंने लिखी। चूँकि जब ये नव मानवतावाद की बात करते हैं तो नव मानवता एक प्रकार के ऐसे मनुष्य के दुखों की कल्पना है जो अभावग्रस्त है, जिसकी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही हैं, जो अपनी आवश्यकताओं के लिए और दूसरे लोगों पर निर्भर है। उनकी भावनाओं को, उनकी पीड़ा को, उनके विषाद और दुख को पंत जी अपनी कविताओं में प्रकट करते हैं। ग्रंथि, पल्लव, उच्छ्वास, ये सब इसी प्रकार की कविताएं हैं। प्रयोगशीलता जो आगे जाकर के एक पूरी की पूरी काव्यधारा के रूप में परिलक्षित होती है, जिसको हम प्रयोगवाद कहते हैं, उसके सूत्र पंत जी ने अपनी कविता में छायावाद में ही प्रकट कर दिए थे। कलात्मकता इनके काव्य की एक प्रमुख विशेषता है। इनकी कविता की जो शैली है वो शैली बड़ी कलात्मक है। छायावादी तत्वों का चित्रण स्वाभाविक रूप से, चूँकि छायावादी कवि हैं पंत जी, तो छायावाद के तत्व आएंगे ही। निजी अनुभूतियाँ हैं, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, तो ये जो छायावादी तत्व हैं इनका इसमें स्वाभाविक जो है मिश्रण हमको देखने को मिलता है। जब अरविंद घोष की बात कर रहे हैं तो दार्शनिकता आ गई। आचार्य आदिगुरु शंकराचार्य का प्रभाव जब है तो दार्शनिकता आ गई। यानी ये एक आत्मदर्शन जो एक प्रकार से वेदांत है, वेदांत की काव्यात्मक जो अभिव्यक्ति है वो पंत जी के काव्य में हमको दिखाई पड़ती है। इस प्रकार से अगर हम पंत जी को विषय और शैली की दृष्टि से देखें तो पंत जी की जो काव्य साधना है वो बड़ी ही गतिशील है और बड़े विस्तृत काव्य राशि पंत जी की हमको देखने को मिलती है। तो प्रकृति के चित्रण के साथ इनकी कविताओं में पूरी कलात्मकता के हमें दर्शन होते हैं। पंत जी चूँकि बहुत ज़्यादा यायावर नहीं रहे, तो इनका व्यक्तित्व अंतर्मुखी होने के कारण भी इन्होंने प्रकृति का जो आलम्बन रूप है उसी को ज़्यादा इन्होंने अपनी कविताओं में समेटा है। और धीरे धीरे ये कवि कम और चिंतक अधिक होते चले गए, जिससे इनकी अभिव्यक्ति पर काफ़ी प्रभाव भी पड़ा। लेकिन छायावादी कवि के रूप में पंत जी का महत्व कम नहीं है, बहुत ही अक्षुण्ण है। छायावादी हिंदी कविता को नई भावभंगिमा प्रदान करने और छायावाद को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में पंत जी का बहुत विशेष योगदान और महत्व है।